मीठे बच्चे, तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए, क्योंकि तुम पवित्रता के सागर से योग लगाते हो, पवित्र दुनिया स्थापन करते हो। प्रश्न, निश्चय बुद्धि बच्चों को पहले पहले कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? उस निश्चय की निशानी क्या होगी? उत्तर, हम एक बाप के बच्चे हैं। बाप से हमको दैवी स्वराज्य मिलता है। यह पहले पहले पक्का निश्चय चाहिए। निश्चय हुआ तो फौरन बुद्धि में आएगा कि हमने जो भक्ति की है वह अब पूरी हुई। अब स्वयं भगवान हमें मिला है। निश्चय बुद्धि बच्चे ही वारिस बनते हैं। गीत, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। दूर के मुसाफिर तो सब है। सब आत्माएं दूर से दूर परम धाम की रहने वाली है। यह भी शास्त्रों में है। आत्मा दूर रहती है जहां सूर्य चांद की रोशनी नहीं रहती। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई ड्रामा नहीं है। ड्रामा इस स्थूल वतन का है जिसको ही मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई 84 जन्मों का चक्र नहीं है। चक्र मनुष्य सृष्टि में दिखाया जाता है। मनुष्य सृष्टि क्या चीज है? मनुष्य किसका बना हुआ है? मनुष्य में एक तो आत्मा है, दूसरा शरीर है। 5 तत्वों का पुतला बनता है। उसमें आत्मा प्रवेश कर पार्ट बजाती है। तो दूर के वासी तो सब है, परंतु तुम निश्चय करते हो। मनुष्यों में निश्चय नहीं है। बाप ने समझाया है, मुझे दूर देश का रहने वाला कहते हो, परंतु तुम सब आत्माओं का निवास स्थान एक है। उस नाटक में जो पार्ट बजाते हैं उसमें तो हर एक का अपना अपना घर होता है ना। वहां से आकर पार्ट बजाते हैं। यहां तुम बच्चे समझते हो हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही घर परमधाम में रहने वाले हैं। वह है ब्रह्म महतत्व, यह है आकाश तत्व। यहां पार्ट बजाते हैं। रात दिन होता है, इसलिए सूर्य चांद भी है। मूल वतन में तो दिन रात नहीं होता है। यह सूर्य चांद कोई देवता नहीं है। यह तो मांडवे को रोशन करने वाली बत्तियां हैं। दिन में सूर्य रोशनी देता है, रात में चांद की रोशनी होती है। अभी सब मनुष्य चाहते हैं मुक्ति धाम में जाए। जानते हैं भगवान ऊपर में रहता है। भगवान को भी याद करेंगे, हे परमपिता परमात्मा, तो बुद्धि ऊपर चली जाएगी। आत्मा समझती है, परंतु अज्ञान छाया हुआ है। यह भी जानते हैं हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हमारा बाप वह है। मुख से ओ गॉड फादर कहते भी है, फिर कह देते सब फादर है। गॉड सर्वव्यापी है। बच्चों को समझाया है सब तो फादर है नहीं, सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं। यह न जानने के कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुम आत्माएं ब्रदर्स हो, एक बाप की संतान बने हो। निश्चय बुद्धि भी नंबरवार है। लौकिक संबंध में निश्चय रहता ही है कि बाप से वर्षा पाना है।
यहाँ बाप से माया घड़ी घड़ी मुंह फेर देती है। सर्वशक्तिवान बाप के बनते हो तो माया भी सर्वशक्तिवान होकर लड़ती है। 5 विकारों पर जीत पाने की युद्ध है। युद्ध तो मशहूर है, बाकी शास्त्रों में जो कौरव पांडव दिखाए हैं वह बात है नहीं। यह रावण के साथ युद्ध बड़ी भारी है। तर बाबा म्हणता है निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है और निश्चय बुद्धि के फायदे क्या है। निशानी ये है कि जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं तो उनकी बुद्धि में आएगा कि अब भगवान मिला है, भगवान मिला है, उससे वर्षा पाना है। जिनका निश्चय पक्का होगा उनकी बुद्धि में आएगा भगवान मिला है, मैं भगवान का बना हूं, मैं भगवान का बच्चा बना हूं। फिर से जागृति आ गई है बुद्धि में कि मैं भगवान का बना हूं, तो उस हिसाब से पुरुषार्थ करके वर्षा लेंगे। बाबा म्हणते लौकिक संबंध में तो याद रहता है की बाप से वर्षा पाना है, निश्चय रहता है। वारसा हक्कावर किती नजर असते, माझ्या वाट्याला किती येत आहे त्याच्यावरती किती नजर असते। तो बाबा म्हणते उसमें तो निश्चय पक्का रहता है। लौकिक संबंध में निश्चय रहता ही है कि बाप से वर्षा पाना है, और यहाँ पे हमारा जन्म जन्मांतर का बाप मिला है और वो जन्म जन्मांतर का वर्षा हमें देने के लिए आया है। तो बाबा म्हणता है ये कुछ बच्चों में ही ये निश्चय बैठता है कि मुझे वो वर्षा लेना है, भगवान आया है, मुझे उससे वर्षा पूर्ण हक्क घ्यायचा आहे माझा, जेवढा घेता येईल तेवढा घ्यायचा। आणि बाबांनी कुठल्याही प्रकारचं लिमिट ठेवलेलं नाहीये, जितका वारसा हक्क घ्यायचा। असं नाही की त्याला भेटलं तर मला नहीं भेटणार, ये यहाँ पर होता है। वहां से तो बाबा से तो हम जितना चाहे उतना वर्षा ले सकते हैं और उसका पूरा पैकेज बना के हमारे साथ में आएगा। वो पूर्ण वारसा हक्क जो आपण इथं घेणार आहे, जो गुप्त रीतीने प्राप्त करणार आहे, ज्याची रेकॉर्डिंग होणार आहे, ते सगळं सोबत येणार आहे। तो बाबा म्हणताय की आता मी आलेलो आहे, निश्चय पक्का करा। तुम्हाला कळालेलं आहे, तुम्हाला सगळी माहिती मिळालेली आहे, दुनियावाल्यांना हे काहीच माहिती नाहीये। वो सिर्फ कहते हैं शास्त्रामध्ये लिहिलेले आपण तिथून आलेलो आहे, पण तिथून आलेलो आहे म्हणजे कुठून आलेलो आहे, वरतून कुठून आलेलो आहे, काय कोणतं स्थान होतं आपलं, कसे आलो आपण, कशासाठी आलो, काहीच माहिती नहीं। लेकिन बाबा ये कहता है कि ये इस दुनिया में ये तीन मजले या दुनियेमध्ये, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन आणि मूल वतन, 3 मजले आहे। आणि या 3 मजल्यापैकी या मजल्यावरती स्थूल वतन मध्ये पृथ्वीवरती नाटक चालतं, वरती कुठलंही नाटक नाहीये। आपलं परमधाम जे आहे ते आपलं राहण्याचं ठिकाण आहे, राहण्याचं घर आहे, आपलं घर आहे। सूक्ष्म वतन बाबा हे फक्त 100 वर्षासाठी निर्माण करतात, आपलं ब्रह्मबाबांचं कार्य तिथून चालतं आणि आपल्याला ते सगळा तिथला अनुभव घेण्यासाठी, बाबांचे व्हायब्रेशन घेण्यासाठी, बाबांकडून वरदान घेण्यासाठी, जसं आपण मधुबनमध्ये बाबांच्या कमऱ्यामध्ये जातो तसं सूक्ष्मवतन पण बाबांचा कमरा आहे, तिथं जाऊन आपण तिथून प्राप्ती करून घेऊ शकतो। तर त्यासाठी बाबांनी ही सूक्ष्मवतनची निर्मिती केलेली 100 वर्षासाठी। आणि खरा खेळ जो चालतो, खरं नाटक जे चालतं ते इथं चालतं। तो हम आत्माएं वहां से यहां पर आई है। बाबा दूर का मुसाफिर है, दूर से आया है हमें लेने के लिए, लेकिन हम भी दूर के मुसाफिर हैं, हम भी वहां से यहां पर आए हैं, वहां से यहां पर आए हैं इस नाटक में पार्ट बजाने के लिए। तर बाबा म्हणतात ते जे स्टेज असतं त्या स्टेजवरती नाटक चालतं, तर त्या नाटकामध्ये जे काम करणारे कलाकार आहे त्यांचे प्रत्येकाचे वेगवेगळे घर असतात। इथं जे इतकं मोठं नाटक चाललेलं आहे, संपूर्ण सृष्टीवरती आपण सगळे नाटकामध्ये कलाकार आहे आणि आपलं घर आहे, आपण आत्मा आहे, आपण या 5 तत्वांनी बनलेल्या शरीरामध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि या शरीरामध्ये प्रवेश करून आपण पार्ट बजावतो। 1 जन्म, पहिला जन्म, दुसरा जन्म, तिसरा जन्म, असे आपण 84 जन्म आपण पार्ट बजावू शकतो, ज्याची ती कॅपॅसिटी आहे, पहिल्या नंबरमध्ये आलेला आहे। तर 84 जन्म, 84 शरीर, 84 वेगवेगळ्या प्रकारचे पार्ट। पण घर कोणतं आहे? परमधाम। आणि घर माझं घर आहे तर सगळ्यांचं घर आहे। या सृष्टीवरती
जितके मनुष्यात्मे, जितक्यांनी या नाटकामध्ये जे ज्यांचा प्रत्येक आत्म्याचे या नाटकामध्ये पार्ट आहे, प्रत्येक मनुष्य या सृष्टीवरती जो आहे या नाटकाचा भाग आहे. आणि प्रत्येक आत्मा कुठून आलेली? आपल्या घरातून. सगळ्यांचं आपलं घर एकच आहे. माझं घर, बाबांचं घर, सगळ्यांचं घर. हम आत्माएं वहां से यहां पर आई है. जर ही आपली बेहदची दृष्टी झाली तर बाबा म्हणते सब लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, सूड बुद्धि संपूर्ण जाएगी. कि हम एक बाप के बच्चे एक घर से आए हैं, नाटक में पार्ट बजाया, बहुत अच्छे अच्छे पार्ट बजाए हमने अब तक. सतयुग में बहुत सुंदर पार्ट हमें मिला था, फिर त्रेता में भी कोई खराब पार्ट नहीं था, अच्छा ही पार्ट था. द्वापर में भी अच्छा ही पार्ट था. कलयुग में जैसे जैसे हमारे हिसाब किताब ज्यादा बढ़ने लग गए, वैसे वैसे हिसाब ज्यादा बनता गया, पाप कर्मों का खाता बढ़ता गया. और इसलिए कलयुग के जो लास्ट के 1, 2, 3 जन्म है उसमें हमें दुख उठाना पड़ा. बाकी 84 पैकी 80 जन्म आपण खूप सुखामध्ये. आणि या जन्मामध्ये पण जर विचार केला तर या जन्मामध्ये पण, इथं पण, या दुनियेमध्ये पण आपण बाकी दुनियावाल्यांचं जर दुःख बघितलं तर आपण सुखीच आहे आज. आणि संगम युगामध्ये सर खूपच सुखी. त्याच्या आधीचा विषय की संगम युगामध्ये येण्याच्या आधी पण दुनियेमध्ये किती दुःख आहे, आपलं तेवढं नाहीये. हा आपण दुनियावाल्यांचं दुःख बघून विचार करायचा आहे. आणि आता संगम युगामध्ये आल्यावर तर दुःखाचा दरवाजाच बंद झाला. जर आपण संगम युगामध्ये आहे तर, जर आपण संगम युगामध्ये आहोत, बाबांचे बनलेलं दुःख आपल्यासाठी संपलं. वो बाहर का दुख है. हम आत्मा है, हम आत्मा अजर अमर अविनाशी है, हम शांत स्वरूप आत्माएं हैं, हम पवित्र आत्माएं हैं, हम पवित्रता के सागर के बच्चे हैं, शांति के सागर के बच्चे हैं. तो उसी व्हायब्रेशन में हमें रहना है. तर आपण जितकं हे जे सुख, शांती, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता आणि शक्ती आहे बाबामध्ये, त्या सगळ्या गुणांमध्ये स्नान करत राहायचं. आपण इथंच असं विचार करायचा आहे की तिथून ते शांतीचं पाणी पडतंय माझ्यावरती, प्रेमाचं पाणी पडतंय, आनंदाचं पाणी पडतंय, जसं शॉवर असतो तसं पाणी पडतंय माझ्यावरती बाबांच्या शांतीचं, शक्तीचं, आणि मी त्यामध्ये स्नान करतोय. कंटिन्यू ही स्थिती ठेवू शकतो आपण, इथं राहून किंवा परमधाममध्ये बाबांच्या समोर जाऊन त्या किरणामध्ये स्नान करायचं. तो हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे और हम बहुत अच्छे से अपना पार्ट बजा सकेंगे. संगम युगामध्ये आपल्याला खूप महत्वाचा पार्ट भेटलेला आहे. संगम युगामध्ये सगळ्यात श्रेष्ठ पार्ट आहे, जो देवी देवता बनून आपला जो पार्ट आहे, देवी देवता म्हणून आपण जो पार्ट निभावणार आहे, त्याच्यापेक्षा हा पार्ट खूप वरच्या लेवलचा आहे. कारण ते तर नॉर्मल राहील, सगळे चांगले राहतील. काही कोणाला कोणाची तशी कोणी कोणाला काही सहयोग द्यावा तर त्याचं भलं होईल असं काहीच नाही त्या दुनियेमध्ये. 2500 वर्षापर्यंत सगळे आपलं भविष्य बनवून तिथं जाणार आहे. पण इथं आपला पार्ट इतका महत्वाचा आहे कि अपन मास्टर भगवान बनकर कार्य कर सकते, मास्टर गुरु बनकर कार्य कर सकते. परवा बाबांनी सांगितलं तुम गुरु हो सबके. हम मास्टर भगवान है, भगवान के जैसा कार्य हमें करने का चान्स मिला है यहाँ पर. जसं परमेश्वर दृष्टी घेऊन येतो इथं, जशी त्याची भावना आहे, जसं त्याचं बोलणं चालणं व्यवहार आहे, तसं आपल्याला इथं करायचं. तो इतना सुंदर पार्ट बजाने का चांस मिला है. भगवान के जैसे बनने का चांस, भगवान का साथीदार बनने का चांस, भगवान का मददगार बनने का चांस, ये चांस हमें कभी भी नहीं मिलने वाला 5000 वर्ष में. इतना सुंदर चांस हमें गंवाना नहीं है. तो निश्चय पक्का कि मैं बाबा का हूं और बाबा से मुझे वारसा लेणं, मला संपूर्ण वारसा हक्क घ्यायचा. माझा खूप मोठा हक्क आहे बाबांवरती, बाबांच्या खजिन्यावरती. मला जेवढा घेता येईल तेवढा घ्यायचा आहे. थोडा वेळ राहिलेला होता, तेवढ्या वेळामध्ये सगळं प्राप्त करा. आणि त्यासाठी मग सगळं व्यर्थ समाप्त करावं लागेल, विकार सगळे समाप्त करावे लागतील, तर मग आपल्याला सगळं भरून घेता येईल. तर आणि दुसरी गोष्ट बाबा म्हणताय की ये स्टेज है, यहाँ पर ये सारा नाटक चलता है और इस नाटक में रोशनी देने के लिए सूरज और चांद है. आपलं जे मूल वतन आहे तिथं सूर्यचंद्राची रोशनीची आवश्यकता नाही, स्वयंप्रकाशित येते. तिथं ऑटोमॅटिक सोनेरी अशा प्रकारचा प्रकाश आहे कंटिन्यू परमधाम मध्ये आपल्या घरी. इथं या स्टेजवरती नाटक चालतं, तर इथं बाबा म्हणतात रोशनीची आवश्यकता आहे, उजेडाची आवश्यकता आहे. आणि ते कार्य सूर्य करतो दिवसा, आणि त्याचा तो सूर्य अस्ताला जात नाही. पृथ्वीच्या दिशेप्रमाणे पृथ्वी जी फिरते
त्यानुसार तो सूर्य आपल्याला असं वाटतं की अस्त झाला, पण दुसरीकडे दिवस असतो. आपल्याकडे जरी रात्र आहे तर दुसरीकडे दिवस असतो. तर सूर्य या सृष्टीवरती कंटिन्यू सूर्याची किरणं कुठं ना कुठं पडताय, कुठं ना कुठं तो उजेड देतोय. तर सूर्याचं काम आहे हे नाटक चालू ठेवणं, आणि त्याच्यासाठी उजेड हे खूप मोठा लाईट येतो. आणि मग रात्रीच्या अंधारामध्ये चंद्राचा प्रकाश, आणि तो पण सूर्याकडून घेतो चंद्र. जसं सूर्य म्हणजे हे आपण असं समजू की शिवबाबा, आणि चंद्र म्हणजे ब्रह्माबाबा. तो चंद्र पण सूर्याकडून प्रकाश घेतो, तसं ब्रह्मबाबा पण शिवबाबांकडून ती शक्ती, ती रोशनी घेतो आणि आपल्याला देतोय. तर पण सूर्य आणि चंद्र काय, बाबा म्हणतात इस स्टेज की बत्ती आहे, लाईट आहे. आणि त्याला मनुष्याने काय समजलं, देवता आहे, त्याची पूजा करतात. तो बाबा म्हणतात वो तो रोशनी देने वाले है, उनका पार्ट है. आणि का पूजा करतात, देवता तर नाही येते, पण ते देणारे, देवता देने वाले है, इसलिए उनकी पूजा करते. पण ते फक्त एक लाईट आहे. आता समजा स्टेजवर लाईट लावलेले म्हणून नाटक चालतं, तर त्या स्टेजवरच्या लाईटचीच कोणी पूजा करायला लागलं तर कसं वाटेल. तो ऐसा हो गया है दुनिया में. और ये म्हणजे असं वेगवेगळ्या वस्तूला, व्यक्तीला देवता मानल्यामुळे परमेश्वराशी कनेक्शन तुटत गेलं. हे सूक्ष्म मध्ये बाबांना सांगायचं. तो युद्ध क्या है, माया रावण के साथ हमें युद्ध करनी. कौरव पांडव की युद्ध उन्होंने दिखा दी है. हमारे अंदर ही जो कौरवता है उसको हमें समाप्त करना है. रावण पर, 5 विकारों पर जीत पाने की ये युद्ध है. हम चाहते हैं कि बाप की याद में रहकर हम संपूर्ण बने, आत्मा प्योर बने. और तो कोई भी रास्ता है नहीं सिवाय योग के. पवित्र बनने का और संपूर्ण बनने का योग के सिवाय कोई रास्ता नहीं है. आणि योग काय, बाबांची आठवण वेगवेगळ्या प्रकारे. आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना. आणि तितका, आणि त्यासाठी काय लागेल, आत्मा समजून परमात्म्याची आठवण करण्यासाठी निश्चय पक्का लागेल कि भगवान इस धरती पर आया है, मैं उसका बच्चा हूं, और मुझे अब बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है. अब मुझे भगवान से संबंध जोड़ना है, भगवान से रिश्ता निभाना है, भगवान की किरणों में रहना है. मैं आत्मा हूं, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है, मैं उसमें चैतन्य आत्मा हूं, चैतन्य ज्योति हूं, परमात्मा महाज्योति है, और उससे मेरे ऊपर किरणें आ रही है. मैं बाबा को टच कर रहा हूं, बाबांना स्पर्श करतोय आणि बाबांकडून ते सगळं घेऊन टाकतोय. तो इस तरीके से योग में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तर बाबा म्हणतात संपूर्ण बनेंगे और प्योर बनेंगे. पुन्हा पवित्र बनू, पुन्हा संपूर्ण बनू अपन. और जो भी योग सिखाते हैं, सीखते हैं, वह कोई प्यूरिटी के लिए नहीं है. वह तो सब स्थूल योग है, अल्पकाल के लिए. और यह रूहानी योग है, एवर प्योर होने के लिए. पवित्रता के सागर के साथ हम योग लगाने से पवित्र बनते हैं. बाप कहते हैं इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं. बाकीचे जे योग लावतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे योग शिकवतात, वेगवेगळ्या प्रकारचं मेडिटेशन आहे, वेगवेगळ्या धर्मामध्ये पण आलेलं आहे, किंवा कोणी आध्यात्मिक गुरु आहे ते पण शिकवतात योग. पण बाबा म्हणताय त्याच्याद्वारे तुम्ही सदा पवित्र नाही बनू शकत. तेवढ्या पुरतं तेवढं परिवर्तन होऊन जाईल. आणि हा जो योग आहे, हे जे बाबांशी आपण कनेक्शन जोडतो, याच्यामध्ये इतकी मोठी प्राप्ती जी कोणी कल्पना सुद्धा नव्हती केली. बाप कहते इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं. तो ते जे योग लावतात ते म्हणतात की पूजा केल्यामुळे, हे केल्यामुळे, ते केल्यामुळे कर्माची निर्जरा होते. वेगवेगळे शब्द आणलेले त्यांनी. पण बाबा म्हणतात उससे कुछ होता नाहीये, काही तुमचे कर्म कटत नाही, काहीच होत नाही. कारण परम पिता परमात्मा पवित्रतेचा सागर आहे, तो एकटाच आहे. पतित पावन तो एकटाच आहे, त्याच्याशी कनेक्शन नाहीये. पूजा करताय कशाची, मूर्तीची. वो तो कोई पतित पावन है नहीं. गंगेची पूजा करताय, वो तो कोई पतित पावन है नहीं. परमपिता परमात्मा शिवाशी ज्याचं कनेक्शन आहे, जो त्याच्या आठवणीमध्ये, त्याचेच मागच्या जन्मातले पाप कर्म भस्म होऊ शकतात.
बाबांनी सांगितलं इथं जे काही करताय अल्पकाळाचं, तेवढ्या पुरतं तेवढा फायदा है, लेकिन जन्म जन्मांतर का फायदा करना है, सतयुग में आने की प्रारब्ध बनानी है, तो एक परमात्मा से कनेक्शन और पक्की निश्चय बुद्धी, हे 2 पॉइंट आपल्याला कायमसाठी लक्षात ठेवायचे. दुसऱ्यांनाही आपण तशा पद्धतीने सांगू शकतो वेळ काळ बघून. अभी तुम निश्चय बुद्धि बने हो, जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, बाप से हमको स्वराज्य मिलता है. पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए. ज्ञान सुनते हैं वह तो ठीक है, प्रजा बन जाती है, बाकी हम बेहद बाप के बच्चे हैं, यह निश्चय हो जाए. समझे हमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए, अभी भक्ति पूरी होती है, अब भगवान स्वयं आकर मिला है. हे जे महावाक्य, हे जे शब्द आहे बाबांचे, असं समजायचं बाबा मला समोर बघून बोलतोय, माझ्याशी बोलतोय, और हमें अपनी चेकिंग करनी है. फिर बाबा कह रहा है अभी तुम निश्चय बुद्धि बने हो, जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं. पूर्ण विश्वास, दुसरं काहीच नाही. जे ऐकलेले, जे काही चाललेले दुनियेमध्ये, त्याच्यापेक्षा एकदम आपल्याला क्लॅरिटी पाहिजे बुद्धीमध्ये कि हम एक बाप के बच्चे हैं, एक बाप के बच्चे हम सब शिव के बच्चे हैं. सगळी दृष्टी वृत्ती बदलून जाईल आपली सगळ्यांकडे बघण्याची. और बाप से हमको स्वराज्य मिलता है, एक बाप के बच्चे हैं, बाप से हमको स्वराज्य मिलता है. हे दुसरा पॉइंट आपल्यासाठी. पहिला पॉइंट बाबांनी सांगितलं निश्चय कोणसा चाहिए, हम एक बाप के बच्चे हैं, सगळ्यांकडे बघण्याची दृष्टी बदलून जाईल. फिर बाप से हमको स्वराज्य मिलता है, स्वराज्य, स्वतःचं राज्य स्वतःवरती. बाबा हमें फिर से मालिक बना देता है. हम गुलाम बन गए थे कर्मेंद्रियों के, मन बुद्धि के गुलाम बन गए थे, बाबा हमें फिर से मालिक बनाता है. असं नाही होणार की करायचं नव्हतं पण करून टाकलं, बोलायचं नव्हतं पण बोललो, ऐकायचं नव्हतं पण ऐकलं, बघायचं नव्हतं पण बघितलं. हे जे अनकंट्रोल झालेलं होतं आपण, तो बाबा हमें फिर से अपना कंट्रोल दिलाता है. जो देखना है, जो करना है, वो जो बाबा कहता है उसे अनुसार चलना है. ये पक्का हो जाता है. ये है स्वराज्य अधिकारी स्थिति. तो बाबा हमें फिर से स्वराज्य दिलाता है. पहले ये पक्का निश्चय चाहिए, हम एक बाप के बच्चे, बाबा हमें स्वराज्य दिलाता है. ज्ञान सुनते वह ठीक है, बाबा म्हणता है ज्ञान सुनते वो ठीक है, प्रजा बन जाती. जो मुरली सुनते हैं वो तो पक्का है कि सतयुग त्रेता में आने ही वाले हैं, प्रजा में तो आने वाले, फिक्स झालं कि जे परमेश्वराचे महावाक्य असेच खाली नहीं जात. हमारा ये पक्का है कि हम सतयुग त्रेता में आएंगे, लेकिन आएंगे किस लेवल पर. तो बाकी हम बेहद बाप के बच्चे हैं, यह निश्चय हो जाए. फायदा कशामुळे होईल, हम बेहद बाप के बच्चे, ये निश्चय हो जाए. समझे कि हमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए. क्लियर पाहिजे एकदम की आपण जे काही केलं द्वापर युगापासून त्याला भेटण्यासाठी केलं, त्याला भेटायचं होतं, त्याला भेटायची इच्छा होती. आणि इच्छा पण किती होती की त्याचं 1 सेकंदाचं दर्शन होऊन जाईल, आणि ते पण कधी होईल, कोणत्या तरी जन्मामध्ये होऊन जाईल. त्या थोड्याशा भावनेने केलं आपण. लेकिन अब तो भगवान पूरा का पूरा मिल गया और पूरा समय के लिए मिला है. तो आपल्याला सोडायला तयार नाही, आपण सोडून देतो त्याला मधून मधून. तो हमने जो भक्ति की, ये पक्का चाहिए कि हमने ये पक्का समझे बुद्धि में कि आपण जे काही भक्ती केली त्याला भेटण्यासाठी केली होती. और अभी भक्ति पूरी होती है, अभी भक्ति पूरी होती है. पूरी होती है म्हणजे ते जे काही ज्या उद्देशासाठी केलं होतं तो उद्देश पूर्ण झाला. अब भगवान स्वयं आकर मिला है. तो असं आपल्याला वाटलं होतं की ज्यावेळेस भक्ती सुरू केली आपण, किंवा आपण भक्तीमध्ये जास्त इन्व्हॉल्व झालो, त्यावेळेला बुद्धीमध्ये हेच होतं भक्ती मार्गामध्ये की वो आएगा, वो मिलेगा, मुझे उसका दर्शन होगा, बस कल्याण झालं माझं. ये भावना थी भक्ति में. और अब हमें ये सत्य समझ में आ गया, भगवान आता है
तो आके चला नहीं जाता, सिर्फ दर्शन नहीं देता, भगवान हमको देवता बना देता है। तो अब भक्त नहीं है हम, अब हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं। अब हम ब्राह्मण बने हैं, भगवान के बच्चे बने हैं, अब हमें देवता बनना है। अब भक्ति करने की जरूरत नहीं। जिनका निश्चय पक्का है उन्हें उन बातों में जाने की जरूरत नहीं है। जो भक्ति कर रहे हैं उनको हमें रोकना नहीं है। ये भगवान निश्चय बुद्धि बच्चों की बात कर रहा है। ज्यांचा विश्वास पक्का झाला, ज्यांचा निश्चय पक्का झाला, ते भक्ति सोडू शकतात। ये स्वयं भगवान कह रहा है। लेकिन जो भक्त भक्ति कर रहे हैं या जो बाबा के बच्चों का निश्चय पूरा नहीं है, तो हमको उनको बोलना नहीं है तुम मत करो। ज्यावेळेला त्याची वेळ असेल, निश्चय पक्का होऊन जाईल, त्यावेळेला त्याची भक्ती ऑटोमॅटिक सुटेल, कोणालाही सांगायचं नाहीये। लेकिन जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, बाबा कह रहा है कि अब तुम्हें बिल्कुल ये क्लियर चाहिए, जिस बात के लिए भक्ति की थी उद्देश्य पूरा हो गया। भगवान अब स्वयं आकर मिला है, जो स्वप्नात सुद्धा विचार केला नव्हता। स्वयं आकर मिला है, ज्ञान दे रहा है, प्यार दे रहा है, शक्ती दे रहा है। बिल्कुल क्लिअर पाहिजे आपल्याला, ही गोष्ट एकदम क्लिअर पाहिजे, तर आपण या मार्गामध्ये पुढे जाऊ। बाबा म्हणतात सुन तो रहे हो, प्रजा तो बनने वाले हो, लेकिन अब राजा बनना है। राजा अगर बनना है तो भगवान जो सुनाता है, भगवान जो कहता है, उस पर ही चलना है, पक्का होकर चलना है। तो भगवान स्वयं आकर मिला है, उनसे सूर्यवंशी स्वराज्य पद मिलता है। हम इतना ऊंच पद पाते हैं। जैसे साहूकार लोग बच्चे को गोद में लेते हैं ना, वह तो एक बच्चा लेते हैं। यहां तो बेहद के बाप को अनेक बच्चे चाहिए। कहते हैं जो मेरा बच्चा बनेगा उनको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, जो मेरा नहीं बनते तो वर्षा ले न सके, स्वर्ग का वर्षा। और जो बाबा के नहीं बनते वो द्वापर के बाद आने वाले हैं। जो बाबा के बनते हैं वो तो राजे बन जाएंगे। साहूकार बाबा है और उसके हम बच्चे बने, उसने हमें गोदी में लिया, उसके पास बहुत धन माल है और उसके खजाने के हम मालिक बन गए, अगर हमारा निश्चय पक्का है तो। और हम आएंगे फिर उस स्वराज्य पद को प्राप्त करेंगे, विश्व की बादशाही को प्राप्त करेंगे। तो जो मेरा नहीं बनते तो वर्षा ले न सके, श्रीमत पर ही नहीं चलते। श्रीमत पर नहीं चलते त्याला पण बाबा म्हणते मेरा नहीं बना है अभी पूरा पक्का। त्याला बाबांनी शब्द वापरलेला आहे काही काही मुरलीमध्ये, हाफ कास्ट ब्राह्मण, अर्धवट ब्राह्मण। ब्राह्मण तो बने हैं लेकिन फिर वो भी दूसरे भी संस्कार। तो बाबा म्हणते की ते सगळं लवकरात लवकर तुमचा निश्चय पक्का करा। आणि आता तर खूप आवश्यक आहे, आता वेळ खूप थोडा राहिलेला आहे। आता निश्चय पक्का होणार नाही तर हलचल ज्या वेळेला होईल त्यावेळेला तर होणारच नाही, त्यावेळेला तर सगळं गोंधळ होऊन जाईल। तो अभी ही आता जेव्हा थोडी नॉर्मल कंडिशन आहे त्यावेळेला आपल्याला हा निश्चय पक्का करायचा आहे आणि जितकं बाबांचं बनवून राहता येईल, जितकं बाबांच्या मतावरती चालता येईल तितकं चालायचंय। मम्मा तर कशा चालायच्या, बाबा का कहना और मम्मा का करना, त्या लेवलला पोहोचायचं आपल्याला। हमारी मत होनी नहीं चाहिए बीच में। जिनको निश्चय हो जाता है वह तो कहते हैं बाबा आप फिर से आए हो, बस हम तो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाबा आप फिर से आए हो, पुन्हा 5000 वर्षानंतर आलेले, आता आम्ही तुम्हाला नाही सोडणार। जे काही केलं तुम्हाला भेटण्यासाठी केलं, भक्ती मार्गामध्ये इतके उपवास तापास तीर्थयात्रा काय काय नाही केले असतील आपण कोणत्या कोणत्या जन्मामध्ये। अभी वो मिल गया है, अभी हमें बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर दूसरों को समझाते हैं कि हम पारलौकिक बाप के बच्चे बने हैं, उनकी श्रीमत पर हम चलते हैं, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। इतने सब बीके बने हैं तो जरूर निश्चय है तो हम भी क्यों न बने। लिख करके भेज दे कि हम आपके बने हैं। बाप कहेंगे हम कोई दूर थोड़ी है, बाप कहेंगे हम कोई दूर थोड़ी है, हम तो यहां बैठे हैं, हाजिर है। बाबा म्हणता है मी काही दूर नाही आहे, तुम्ही बोलो मी आहे, हजरच आहे तुमच्यासाठी। जसं बाबांनी रविवारी सांगितलं की साथी है तो साथी का साथ लेना चाहिए,
तो बाबा साथ में रहने को तयार आहे. बाबा दूर नाही है, डोळ्यांनी दिसत नाही फक्त, पण तो आपल्यासाठी हजर है कायम. तो ऐसा हमें नहीं समझना है कि शिव बाबा तो परमधाम में रहता है, ब्रह्मा बाबा भी यहाँ नहीं, मधुबन में ब्रह्मा बाबा नहीं है, बाबा भी चला गया है. चला नहीं गया है, बाबांचा पार्ट चेंज झालेला आहे, फक्त कमरा बदललेला आहे. मधुबनच्या कमऱ्यामधून सूक्ष्मवतनच्या कमऱ्यामध्ये गेले, रूम चेंज केलेली फक्त. लेकिन ब्रह्मा बाबा हमारे साथ में, शिव बाबा हमारे साथ में, वो हमको देखते रहते हैं, हमारी उन्नति के लिए उनकी भावनाएं रहती है, उस हिसाब से वो हमें वाइब्रेशन भी देते हैं. सिर्फ हमें उनको कैच करना है. बाबा कहीं नहीं गया है, बाबा यहाँ पर ही है, और शिव बाबा भी दूर नहीं है, हमसे कोई दूर नहीं है. भले ही दूर का मुसाफिर है, लेकिन हमारे लिए हाजिर है अभी. तर बाबा आपल्या सोबत आहे, तेवढा फक्त आपला निश्चय पाहिजे आणि बाबांच्या श्रीमतवर चाललं पाहिजे. तर बाबा आणि आपण कंबाइंड स्थिती राहील. जैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा साथ में है, हम भी शिव बाबा के साथ में रह सकते कंबाइंड होकर. सिर्फ निश्चय उतना पक्का चाहिए, उतना प्यार चाहिए बाबा से. तो हम तो यहाँ बैठे हाजिर हैं, यहाँ प्रैक्टिकल में बैठे हैं. जैसे प्रेसिडेंट के लिए कहेंगे कि इस सृष्टि पर हाजिर है, तो इसका मतलब यह नहीं है की प्रेसिडेंट सर्वव्यापी है. जसं राष्ट्रपती देशाचे, तर त्यांच्यासाठी आपण ते राष्ट्रपती आहे देशाचे, पण तर याचा अर्थ असा नाही की तो कणाकणामध्ये राष्ट्रपती आहे, या देशाचा राष्ट्रपती आहे, पण असं थोडी म्हणू आपण की तो कणाकणामध्ये आहे. तो वैसे ही बाबा भी यहाँ पर है, हमारे लिए उपस्थित है, पण त्याचं एक स्वतंत्र अस्तित्व आहे. कणाकणामध्ये कसं राहील तो वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता. उनकी हाजिरी में मनुष्य इतने दुखी कैसे हो सकते हैं, जबकि बाप की गैर हाजिरी स्वर्ग में भी कोई दुखी नहीं रहता. तो वो हाजिर है, और जो उसके बनते हैं, उसका हाथ जिन्होंने पकड़ा है, बाबा म्हणते वो दुखी कैसे रह सकते हैं. हमको संपूर्ण बनाकर बाबा सतयुग में भेज देता है, वहां पर वो नहीं है, फिर भी हमारे अंदर संपूर्णता है और पवित्रता है, तो हम सुख में रहते. वो नहीं रहते हुए भी तो यहाँ पर तो वो साथ में है, तो हम दुखी कैसे रह सकते. हमारे साथ में. दुनिया वाले जानते नाही, दुनिया वालों के साथ में नहीं है, त्यांचं कनेक्शन नाही आहे, पण आपलं कनेक्शन आहे. आपण तो असताना आपण दुखी कसं राहू शकतो. तर याचा अर्थ काय, दुःखी जर आपण आहे, दुःख जर होतंय, याचा अर्थ निश्चय पक्का नाही है. तो हमें इस निश्चय को एकदम काही 1% जरी असेल मध्ये गडबड, उसे भर लेना है. बाबा का पक्का बन जाना है. और बाबा का पक्का बनना मतलब बाबा जो कहते वो करना. बाप ने बच्चों के लिए घोंसला बनाया है. जैसे चिड़िया बच्चों के लिए घोंसला बनाती है, तो बाप भी तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा ही घोंसला बनवाते हैं. तुम्हारे ही रहने के लिए स्वर्ग का घोंसला बन रहा है. बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलेंगे तो स्वर्ग में राज्य करेंगे. बाबा म्हणताय तुमच्यासाठी एक सुंदर घरटं बनवलं जातंय. जसं चिमणी आपल्या पिलांसाठी घरटं बनवते, खूप सुंदर घरटं बनवते, कुठेतरी व्यवस्थित जागा बघते, तिथं ती एक एक तो काडी आणून ती बनवते व्यवस्थित. तो ऐसे बाबा भी हमारे लिए 100 साल से ये मेहनत कर रहा है, और हम सब बच्चों के लिए इतना सुंदर घोंसला, इतना सुंदर स्वर्ग बनाने का उसका कार्य चल रहा है. और वो भी बाबा म्हणता है मैं तो कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे द्वारा मुझे करना है. तुम्ही बनवा, तुमच्यासाठी तुमची राजधानी तुम्ही बनवा. तुम्हाला जे राहायचंय, ज्या सतयुगामध्ये राहायचंय, ती दुनिया तुम्ही बनवा तुमच्या हाताने. और जो मेरी मत पर चलेंगे स्वर्ग में राज्य करेंगे. जो मेरी मत पर चलेंगे स्वर्ग में, उस दुनिया में जो घोंसला बनाया जा रहा है, इतनी सुंदर दुनिया बन रही, उसमें तुम जाकर राज्य करेंगे. लेकिन उसके लिए मेरी मत पर चलो और मेरे मददगार बनो. इस दुनिया को बनाने में मेरी मदद करो. जे मदद करतील ते राज्य करतील. और बाबा को मदद चाहिए हमारे द्वारा शांति की, पवित्रता की. जो तन मन धन से हम सेवा करते हैं, उस हिसाब से बाबा के जो मददगार बनेंगे, यहां मदद करेंगे, वहां राज करेंगे. अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते.
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी बहाना न कर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है, सेवा का सबूत देना है। कोई बहाना नहीं, ऐसा है वैसा है, ये ऐसा है वो वैसा है, वो परिस्थिति ऐसी है, हम बाद में कर लेंगे, बाद में हो जाएगा। बाबा म्हणता ये बहानेबाजी का खेल बंद करना है। मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम्हें पूरा वर्षा प्राप्त करना आहे, तो मेरी श्रीमत पर चलो। आणि पूर्ण वर्षा प्राप्त करायचं आहे ते तर आहे। तर कोणी कोणी म्हणतं की बघू पुढे काय होईल, पुढचं कोणी बघितलं, पण आता जर आपण बाबांच्या श्रीमतवर चालू तर आपण शांत राहू। आता आजच्या ह्या घडीला आजच्या जीवनामध्ये फायदा काय की आपण शांतीच्या स्थितीमध्ये राहू, आपण स्थिर राहू, आपण सुखाचा अनुभव करू, प्रेमाचा अनुभव करू, आनंदाचा अनुभव करू। आणि जब हम ये बुद्धि में रहता है कि हम भगवान को मदद कर सकते हैं, त्याच्यासारखं सुख कशामध्ये, भगवान को मदद कर सकते हैं, इथे इच्छापेक्षा सुख कोणतं भेटेल आपल्याला, कधी भेटेल? तो भगवान की श्रीमत पर चलना मतलब सुखी रहना, शांति में रहना, प्यार पाना, ये सब बातें। पुढचं तर आहे, पुढचं तर भविष्य ते पूर्ण रेकॉर्ड करून घेऊन जाणार आहे आपण, पण इथला ताबडतोबचा फायदा काय? आपल्याला जीवनामध्ये शांती पाहिजे, प्रेम पाहिजे, सुख पाहिजे, शक्ती पाहिजे, आनंद पाहिजे, ते सगळं बाबांच्या श्रीमतवर जर चालू आपण तर आपल्या जीवनामध्ये तेच राहील सगळं। दुःख, अशांती, टेन्शन, परेशानी सगळं समाप्त होऊन जाईल। ते बाहेरून भले येत राहील, पेपर येते ते येत राहतील, पर जब हम बाबा की श्रीमत पर है, उसकी किरणों में स्नान कर रहे हैं, तो हमें वो महसूस नहीं होने देगा दुख, वाटणार नहीं, यानी निपटून घेऊ आपण त्याला, काही येऊ द्या। और वो भी किस रास्ते से, शांति के रास्ते से। तो बहानेबाजी नहीं, बाबा म्हणता है श्रीमत पर चलते रहना है, सेवा का सबूत देना है, सेवा का सबूत देना है। किसी का जीवन बना देना ये बहुत बड़ी सेवा है, किसी का निश्चय पक्का कराना ये बहुत बड़ी सेवा है, किसी को बाबा का परिचय देना, बाबा का बना देना उसे, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो बाबा म्हणता ये सेवा करो, उसका सबूत दो कि आपने ये सेवा की है। हम ईश्वरीय संतान हैं, हमारा ऊंच ते ऊंच घराना है, यह भूलना नहीं है, निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। हम ईश्वरीय संतान हैं, हमारा ऊंच ते ऊंच घराना है, यह भूलना नहीं है। हम ईश्वरीय संतान है, आपण साधे सुधे नाहीये, ईश्वराचे बच्चे, डायरेक्ट त्याचे बच्चे। आणि घराना प्रत्येकाला आपल्या आपल्या घराण्याचा, आपल्या आपल्या कुळाचा नशा असतो, लेकिन अब हम किस घराने के, इस दुनिया में जो ऊंचे से ऊंचा घराना है, ब्राह्मण घराने में हम ईश्वर के बच्चे हैं डायरेक्ट। तर तो हे कधीच विसरायचं नाहीये, आणि ते विसरायचं नाहीये म्हणजे जे बाबा सांगतो या घराण्याचे जे नियम आहे त्या नियमावरती चालायचं। वरदान, श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रह, सर्व को सम्मान देने वाले, सर्व के माननीय भव। श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रहे, सर्व को सम्मान देने वाले, सर्व के माननीय भव। आपल्या स्वमानच्या सीटवर राहायचंय, असं नाही की आपला मान आपण जो स्वमान बाबांनी दिलेला आहे त्या श्रेष्ठ स्थितीच्या खाली येऊन कोणाला आपण आदर सत्कार करायचा है, असं नहीं। अपना स्वमान अपना है कि मैं कौन हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं सतयुग की महान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर भगवान हूं, मैं मास्टर गुरु हूं। हे स्वमान पक्के पाहिजे आपल्या बुद्धीमध्ये, पण आपल्याला जितका आपलं स्वमान पक्का तितका आपण दुसऱ्यांना मान देतो। दादी प्रकाशमणी उदाहरण आहे की त्या कोणाला इतका मान द्यायचा की कोणी त्यांच्या समोर झुकायचं, इतका मान द्यायचा, कोणी असू द्या। छोटा सा बच्चा है, दो दिन का बच्चा है बाबा का, 2 दिवस झाले, 8 दिवस झाले कोर्स होऊन, तरी इतक्या मान द्यायच्या प्रकाशमणी दादी त्यांना। आणि कलेक्टर असो, कोणी असो, खालच्या लेवलचा असो, वरच्या लेवलचा असो, अतिशय आदर आणि त्याच्याशी बोलायच्या त्या। तो इसलिए वो सबकी माननीय थी,
सब उनका कहना मानते थे। तो स्वमान में रहना है, अपने आत्मसम्मान में रहना है, जो बाबा ने सम्मान दिया उसमें रहना है, लेकिन अहंकार का अंश नहीं होना चाहिए उसमें। सबको सम्मान हम तभी दे सकते जब हमारे में अहंकार नहीं है। और दादी प्रकाश मणि उसका उदाहरण है ज्ञान में। और भारत के जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी इतक्या वरच्या लेवलचा तो माणूस, पण सगळ्यांच्या समोर असं एकदम आदराने बोलायचं, इतक्या वरच्या लेवलचा भारताचे अनुभव बनवणारा तो माणूस, आणि मुस्लिम धर्माचा पण इतका आदर, इतका तो जितके वरची लेवल त्याची झाली तितका तो झुकला। तो उससे वो सबके माननीय बन गए। कोणीच नाव नहीं ठेवू शकत अब्दुल कलामला ज्ञान नसून। तो हमारे पास तो ज्ञान है, हम तो ज्ञानी आत्मा है हमें। और भगवान को अहंकार नहीं है, इतना इस सृष्टि का मालिक ब्रह्मा को अहंकार नहीं, हमें किस बात का अहंकार होना, काहीच नाही ठेवायचं आपल्यामध्ये। निमित्त बनकर चलना है, सेवाधारी बनकर रहना है, स्वमान में रहना है, लेकिन सम्मान देना है सबको। तो सबके माननीय यहाँ ही बन जाएंगे। माननीय द्वापर के बाद में मूर्तियां माननीय बनेंगी, लेकिन हम यहाँ ही सबके माननीय बन जाएंगे। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहकर निर्माण बन सबको सम्मान देते चलो, तो यह देना ही लेना बन जाएगा। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना। सदा स्वमान में रहने से सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाएगी। स्वमान के कारण विश्व सम्मान देगी और सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र माननीय बन जाएंगे। स्लोगन है, जो सर्व को सम्मान देता है उसका रिकॉर्ड स्वतः ही ठीक हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो।